बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और जी आज क्या हो रहा है, आज यहाँ पर आप सबकी फरमाइश है और हमारी अंदरूनी फरमाइश। मैं क्या करूँ, हर दिन मैं फरमाइशें ही कर रही होती हूँ और मैं जो सिखाना चाहती हूँ वो रह जाता है। नहीं, लेकिन मैं भी अपनी चीज़ सिखा रही हूँ आपको। तो आज आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ पर मटन तवा चाँप। ये मैंने पहले भी सिखाई, लेकिन ये डिफरेंट रेसिपी। मैं क्या करूँ, इतनी ज़्यादा पसंद आती है रेसिपीज़, फिर से अंदरूनी फरमाइश आ जाती है, राहत वो रेसिपी बनाएं, फिर से बनाएं। भाई हम दोबारा खाना चाहते हैं तो भाई राहत क्या करें, फिर बना देती हूँ, कोई मसला नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए मसला है कि भाई वो लाइव शो बाज़ दफ़ा नहीं देख पाते हैं या बिजली का मसला, उसकी बिना पर नहीं देख पाते। अच्छा जी, एक मीठा बन रहा है और मीठा है मखाने की खीर। पहले बहुत पहले सिखाई है, बरसों पहले सिखाई है। तो मैंने सोचा कि चलिए बहुत दिन हो चुके हैं, मौसम भी है, मौसम तो खैर 12 महीने रहता है मखाने की खीर का, तो आप इसको बना सकते हैं। अच्छा जी, जल्दी से काम शुरू करेंगे क्योंकि फिर वही बात है कि मैं कच्चे गोश्त के साथ काम करूंगी। तो इस वजह से यहाँ पर मेरे पास बकरे की चाँपें हैं और मैंने वज़न लिखा हुआ है उसके ऊपर 1 किलो, पर मर्ज़ी है तादाद से ले लें या वज़न से ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, क्या करेंगे, सबसे पहले मसाला लगाएंगे और मसाला लगाने के बाद कम से कम भी 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दें या एक दिन पहले लगा लीजिए। जब आपका प्लान हो इसको बनाने का तो फिर आप कम से कम 6 घंटे दें, क्योंकि रेड मीट है और रेड मीट को मैरिनेट होने में, फ्लेवर लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास दही है, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी और कचरी ये आ गई, पिसा हुआ गरम मसाला है और कसूरी मेथी। बहुत अच्छी रेसिपी दे रही हूँ आपको आप सारे लोग बहुत खुश होंगे। अच्छा जी, मैं तवे पे नहीं बना रही क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है, मेरे तवे का साइज़ नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको इसमें देगची में बनाऊंगी, लेकिन लेटर ऑन हम इसे तवे पे भी ले जाएंगे। अच्छा जी, पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, ये आ जाएगा और इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छा सा मिक्स कर देंगे, चाँपों पे लगा देंगे। हाँ, नमक तो रह ही गया, थोड़ा सा नमक पाएंगे जी, हस्बे जायका, और बहुत ही अच्छा सा मिक्स कर देंगे और तकरीबन 6 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। एक दिन पहले लगाना मैं बहुत प्रेफर करती हूँ क्योंकि उससे बहुत ही बेहतरीन टेस्ट बन जाता है और गोश्त में अंदर तक रच जाता है। बिल्कुल जो मसाला आपने बनाया होता है इसके लिए वो उसमें बहुत ही अच्छा सा मिक्स हो जाता है। अच्छा जी, सारे लोग मुझे कर सकते हैं कॉल, जो भी करना चाहें, और आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो बात भी आप करना चाहते हों। अच्छा, जो मखाने की खीर बना रही हूँ उसके बारे में बाद में बात करें, बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ठीक है जी, ये समझें कि इसको 6 घंटे गुजर गए हैं। इसको भी हमने अभी मसाला लगाया जो मेरे पास मैरिनेटेड रखी हुई हैं। तो अब जाहिर है कि सुबह कोई काम हो सकता है। चलो भाई, ये अब क्या करेंगे, यहाँ पर घी में पका रही हूँ मैं। अगर आपकी मर्ज़ी हो ऑयल में पकाने की, आप ऑयल में बिल्कुल पका सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और घी बड़ा इन हुआ हुआ है, कंपनी वाले बड़े खुश हैं भाई, उनका प्रोडक्ट बहुत निकलने लग गया है, सारी कंपनी वाले। क्योंकि मैं किसी प्रोडक्ट का नाम तो नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ ये कह देती हूँ कि भाई आप घी में पका लें। अच्छा जी, अच्छा, इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी प्याज। अच्छा, अच्छे मसाले वाली बनती हैं, तो मसाले वाली बनानी है तो फिर तो भाई ड्राई नहीं होंगी जैसे हम आमतौर पे बनाते हैं चाँप। ये तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, 3 से 4 ले लीजिए। इसको फ्राई करने रखेंगे भाई, और जब तक प्याज फ्राई होती है तो दूसरा काम कर लेते हैं। इसको मैं छोड़ रही हूँ अभी क्योंकि भाई हीट लगने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर है बात मखाने की खीर की। मखाने की खीर बनाने के लिए आपको, आज भाई गले के साथ बहुत प्रॉब्लम है, कभी आवाज़ रुकेगी, कहीं से टूटी भी आएगी, कहीं से साबुत आएगी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास दूध है 1 लीटर और मखाने ये होते हैं भाई, देख लें, ये है मखाने। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, यहाँ से देखें, प्याले में देख लीजिए, ठीक है, ये हैं मखाने। तो इनको हम भून लेंगे और
बहुत थोड़ा सा घी लूँगी मैं और इसको मैं, चलो भाई ब्रेक द टाइम है, आपसे मिलने वाले हैं ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मटन तवा चाप, मसालेदार मटन तवा चाप। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, प्याज को मैंने गुलाबी कर दिया है फ्राई करके, ज़रा सा और कलर आ जाए, हल्का सा मामूली सा चाहिए, ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसको गुलाबी करना है। और इसके बाद क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जाने वाला है पिसा हुआ अदरक और लहसुन, हमने चापों में भी डाला है और ये जो मसाला बन रहा है इसमें भी जा रहा है। अच्छा जी, ज़रा सा मैं भून लूँ इसको प्याज के साथ, हल्का सा। अदरक लहसुन बहुत ना पकाया करें क्योंकि इसकी जो अपनी फूड वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। आपको पता है बहुत फ्राई करने से उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है, कच्चा होता है तो कुछ और होती है और जब फ्राई होता है तो कुछ और हो जाती है। अच्छा जी, कोको मलिका उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कोको। कुटी हुई कैसी है राहत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कुटी हुई हरी मिर्चें, हाँ सुनाएं क्या कहेंगी? अल्लाह का शुक्र सब ठीक ठाक। मैं आपसे पूछे आज बना रही क्या? अभी लगाया तो आपको देखा है। भाई मैं चाँपे बना रही हूँ, बकरे की चाँपे मसालेदार। हाँ सही है। हाँ बोले। और इसके साथ स्वीट डिश क्या बना रही हैं? मखाने की खीर। अच्छा हाँ। और सब ठीक ठाक? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल दुआ ठीक। में याद रखना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये फॉलो करते हैं कैसे बनती है, ठीक चले है? बिल्कुल देखिए और ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय करें। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, जो मैंने मैरिनेट की थी अभी की थी। अच्छा हमने क्योंकि इसमें कचरी भी डाली है ना, तो उससे क्या होगा कि उससे जो मैंने आपको मैरिनेशन टाइम बताया है उससे ये चाँपें ऐसी होंगी कि आप वाकई में इसको तवे पे बना लें। एक्चुअली ये तवे की ही रेसिपी है पर मैं क्या करूं। अच्छा एक तो क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास तवे का साइज़ नहीं है, अदरवाइज़ मैं इसको तवे पर ही पकाती। तो भाई चलो ये आ गई सारी, अब ये अपने आप से पकती रहेंगी। अच्छा मैरिनेटेड चीज़ों का बड़ा फ़ायदा होता है, मैं हमेशा से बहुत प्रेफर करती हूँ और अपने घर में भी मैं कोशिश करती हूँ कि भाई आपका काम करने से जल्दी आप फारिग हो जाते हैं क्योंकि ख़वातीन के पास काम बहुत होता है। भाई कम से कम मैं अपने बारे में तो मेरा बिल्कुल यही है कि मेरे पास काम बहुत होता है और मेरी मसरूफ़ियत बहुत है, तो मैं ऐसे खाने प्रेफर करती हूँ कि जिन्हें आपने बस मसाला तो लगाया भाई, जल्दी से आपने उसका काम किया और उसे छोड़ दिया, आपने अपने आप ही पकता रहता है ऐसा खाना। तो इसलिए मुझे ऐसी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ जी शगुफ्ता हैं पिंडी से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत जान कैसी हैं? अरे मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शगुफ्ता, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। आपने हाँ। मुझे मिस नहीं किया, मैंने तो आपको बहुत याद किया, मेरी कॉल ही नहीं मिल रही थी। अच्छा यार मैं तो सभी को मिस करती हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको, देखा नहीं फिर भी मैं मिस कर रही हूँ। हाँ जी दूध गर्म हो गया। मुझे आपकी तारीफ करनी थी। वैसे तारीफ तो उस खुदा की जिसने आपको बनाया। डेफिनेटली। वैसे भी जब आप कुछ बनाती हैं तो मेरा दिल करता है मैं आके आपके हाथ चूम लूं, आपको गले से लगा लूं। बहुत अच्छा लगता है शगुफ्ता और मेरा भी दिल यही चाहता है। और जिस दिन सुनो शगुफ्ता, जिस दिन मैं ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन की रेसिपी मेरी बेहतरीन होती है, लेकिन कोई रेसिपी ऐसी होती है कि जैसे सिखा के बेइंतहा खुशी होती है कि भाई घर में कोई ऐसी चीज़ बन जाए, आप लोगों के पैसे जो हैं वो उतने खर्च ना हो, सिर्फ आप रॉ मटेरियल खरीदें और चीज़ घर में बना लें, तो उस दिन तो मैं बहुत खुश होती हूँ। हाँ। और मुझे ये कहना था कि ये सिर्फ वाहिद आप ही हैं जो आप इतना कुछ सिखा रही हैं। आपने क्रीम चीज बनाना सिखाया। हाँ। आप ये सिर्फ आप ही कर सकती थी शेफ राहत, और कोई भी नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह और भी सिखाऊंगी, और चीजें भी सिखाऊंगी जी। हाँ। और शेफ राहत मुझे आपसे कहना था कि मेरी हाइट जो है 5'4" है। ठीक है। तो लेकिन पहले मुझे प्रोलैक्टिन का मसला था, मेरा प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। ठीक है। और मुझे हार्मोनल इश्यूज थे ना। हाँ। तो अब मैंने काफी ट्रीटमेंट करवाया तो कुछ बेहतर हूँ पहले से, लेकिन मेरा वेट कम नहीं हो रहा। मेरा वेट 75 kg है। अच्छा वेट 75 kg है, तो तुम्हारा कितना होना चाहिए? 55
58 होना चाहिए। मेरा 60 तक कह रहे हैं डॉक्टर के होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसा बताएं कि कोई कहवा वगैरह बता दें या कुछ ऐसी डाइट, क्योंकि मेरी खुराक भी नहीं है। मैं दिन में सिर्फ सैलड या फ्रूट वगैरह खाती हूँ और शाम में 9 बजे खाना खाती हूँ। बस ये मेरी थोड़ी सी मिस्टेक है कि मैं 9 बजे की बजाय 7 बजे खाना चाहिए मुझे। अच्छा, तुम्हें जो है ना, तुम एक काम क्या करो, खाना तुम्हारा जो है ना, जो भी तुम खाना खाती हो उसे तकसीम कर दो और पूरे दिन में हर 3-3 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, समझो वज़न उसका 50 ग्राम होना चाहिए। मेरे हिसाब से 50 ग्राम वज़न तुम्हारे खाने का होना चाहिए। तुम हर 3 घंटे के बाद थोड़ा सा खा लिया करो। और बाकी ये है कि रोटी की क्वांटिटी और चावल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम, लेकिन रखो ज़रूर, इसलिए कि एक तो इसमें सेटिस्फेक्शन है खाने में। दूसरी बात यह है कि आप जब कभी आपका परहेज़ टूटा सारी ज़िंदगी तो आप बिना रोटी चावल के नहीं रहेंगी ना। जब खाना शुरू करोगे तो वापस से ये चीज़ें ज़्यादा बुरी होके आएंगी। तो इस वजह से रोटी चावल बिल्कुल किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए और इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखना चाहिए। चाहे आप रोटी के 2 निवाले खाएँ, चावल के 2 निवाले खाएँ, लेकिन ये शामिल होना चाहिए। बकिया ये है कि सब्जियां और फल होने चाहिए वज़न कम करने के लिए, क्योंकि अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो ये आपको बहुत ज़्यादा डाइट कंट्रोल से भी नहीं होगा, आपको इसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। अच्छा जी, इसमें मैंने डाला बहुत ही ज़रा सा घी, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ और उस वक्त तक मैं इसको, देखें कितना घी है, निकाल दूँगी ये, देखें। और ये जो मखाने हैं ये क्रिस्पी हो जाएंगे, क्योंकि ये घी हमको चाहिए नहीं, सिर्फ मुझको फ्राई करने के लिए चाहिए। तो इस वजह से मैंने इतना घी डाला है। बस हो गए हैं और ये घी हमें नहीं चाहिए, मैं निकाल रही हूँ। भाई अब आप इसकी शक्ल देख लें। ठीक है जी, ये मखाने फ्राई हो गए हैं और अब क्या करेंगे, इसको तो भाई मैं हटा दूँ वरना मेरा हाथ गारंटीड चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैं काम कर रही होती हूँ, जो तरीका है मेरा, उसको क्या करेंगे। अब हम थोड़े से मखाने में ले लेती हूँ, बकिया बहुत ही गारूम है जी, कुचल देंगे। ठीक है जी, ये कुचल दिए और ये कुचलने के बाद हमने इसमें डाल दिए। ठीक है, दूध में आ गए हैं, ये रखे मेरे पास कुचले हुए 50 ग्राम मैंने लिए हुए हैं। 1 लीटर दूध है, 50 ग्राम इसमें मखाने हैं। बाज़ार से, दुकानदार से कह कर ही लें आप, तो पूरे के पूरे आप इस्तेमाल कर लेंगी। ठीक है, इस तरह फ्राई किया। अच्छा, बिना फ्राई के भी अगर आप चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन उसमें आपको टाइम लग जाएगा खाली देगची में भूनने में, क्योंकि वो बहुत टाइम ले लेता है, तो इस वजह से मैंने नहीं किया। तो हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, और वो घी भी हमने निकाल दिया है। अच्छा, ये पकता रहेगा और ये खुद ही पक के गाढ़ा होगा। अच्छा, इसमें चावल नहीं जाएंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये उन तमाम लोगों के लिए बेहतरीन है जिनमें कैल्शियम की कमी है, और हर उम्र के लोगों के लिए बेहतरीन है। जिनको शुगर है वो चीनी ना डालें, सिर्फ ऐसे ही पक्का हुआ खा लें। आर्टिफिशियल स्वीटनर का मैं कभी भी फेवर नहीं करती हूँ, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर बहरहाल आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल चीज़ें ना हो ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी में कम चीज़ें हों लेकिन अच्छी हों। तो जिन्हें शुगर है वो बिना शुगर के ही खाएं और आदत डालें कि कुदरती तौर पर जो मिठास है, दूध में कुदरती मिठास होती है, दूध में शुगर होती है, उतनी मिठास पर अपना गुजारा करना सीखें। उसके अलावा, क्योंकि चावल भी नहीं जा रहे हैं इसके अंदर, सिर्फ दूध है और मखाने हैं और चीनी है, ये 3 इंग्रेडिएंट तो हो गए हैं खीर बनाने के लिए। ये पक के खुद ही गाढ़ी हो जाएगी और ये हर उम्र के लोगों के लिए, यानी जब बच्चे खाने पीने से लगते हैं उस वक्त से लेके बीच में जितनी उम्र है और बुढ़ापे तक, तमाम लोगों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद। ये सिर्फ खाना ग़िज़ा नहीं है, ये आपकी दवा भी है। जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं उनके लिए, और उन ख़वातीन के लिए जिनके यहाँ अभी कोई नन्ना मुन्ना आया है और उसके बाद उन्हें ग़िज़ा की ज़रूरत है, तो वो ये खीर बना के खाएं। क्योंकि मखाने जो हैं हम आम तौर पर पंजीरी में या हलवों में इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह आप खीर बनाएं। मखाने का इस्तेमाल मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि हम मखाने को किन किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई ये यहाँ पकती रहेगी और इसको ऐसा सच को चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि दूध उबल के बाहर ना गिर जाए, बस खड़े रहना पड़ता है। भाई क्या खुशबू फैल रही है, आहा हा, ज़बरदस्त। चलें जी, इसको चलाएंगे ज़रा और देख लेते हैं कि भाई ज़्यादा देर की मैरिनेट की होगी ना, ये देगची में आराम से पक जाएगी। इसको कितना लगेगा, मेरा ख्याल है इसको 45 मिनट्स के अंदर अंदर इसको तैयार हो जाना चाहिए। बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है। अच्छा, चांपों को जो है ना आपने फैला लेना है,
आपको पता है ना, बकरे की चाँप तो छोटी सी होती है, रोज़मर्रा जो बकरे का गोश्त मिलता है उसका वज़न इतना नहीं होता। ये छोटे छोटे बकरे होते हैं, बहुत हुए तो 10 किलो का बकरा होता है जो बाज़ार में मिलता है और जिसका गोश्त हमें मिलता है ना, तो उसकी चाँप भी बड़ी छोटी होती है। तो ये वो बकरे नहीं होते जैसे हमारे पास बकरे ईद में आते हैं। तो अब इसको आपने फ्लैटन करना। चलो भाई, क्या होना है, इसकी भुनाई होनी है और ये खीर पकनी है। आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मसालेदार मटन तवा चाँप। सारे मीम मीम मीम, उसने मुझे गड़बड़ा दिया। और फिर मखाना, ये भी मीम से, तो गड़बड़ तो होगी ना। अच्छा भाई, और उसके अलावा मखाने की खीर सीख रहे हैं आप लोग। मैं बराबर लगी हूँ उसके साथ, क्योंकि भाई धोखा हो जाता है। आपकी नज़र चूकी और दूध उबल के बाहर। जब तक आप खड़े रहेंगे दूध ने नहीं उबलना। जहाँ आपने इधर उधर देखा और बस दूध उसी वक्त उबलेगा। इसका गाढ़े होने का इंतज़ार करेंगे, टाइम लगता है भी पकने में, साफ बात है। और चीज़ें जब पकती हैं उनको हर एक चीज़ का अपना टाइम होता है। कुछ जादू नहीं होता कि भाई इधर मखाने डाले उधर खीर तैयार हो गई, जबकि हमने इसमें गाढ़ा करने की कोई चीज़ शामिल भी नहीं की है। तो ये पकती रहेगी भाई। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पर बराबर निगाह लगा के खड़ी हूँ कि दूध उबल के गिर ना जाए। अच्छा, मैंने दूध में इलायचियाँ डाली हुई थी। जब मैंने इसको जोश दिया है तो 2 या 3 इलायचियाँ कूट के, उसके बीज कूट के डाल दीजिए। और बस मखाने डाले हैं अभी। 1 लीटर दूध है और 50 ग्राम इसमें मखाने हैं। मखाने फ्राई हो जाते हैं ना तो फिर ये नरम होने आसान होते हैं। लेकिन अगर ये बिना फ्राई किए हुए या बिना रोस्ट किए हुए आप डालेंगे तो फिर ये टफ़ हो जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, जिन लोगों ने भी मखानों को इस्तेमाल किया है तो उन्होंने ये देखा होगा कि मखाने जो हैं वो बिल्कुल ही अजीब से होते हैं ना, नरम नरम से होते हैं और चबाना भी उनको मुश्किल होता है। हाँ जी, अस्मा है लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप राहत? राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में है। आप सुनाइए, कैसी तबीयत है? हाँ ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। आप हमेशा खुश रहें। जब भी मैं कुछ पूछती हूँ आप बहुत अच्छा जवाब देती हैं। बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी राहत, मैंने बीफ के मतलब पूछना था, जब हम यखनी बना लेते हैं उसकी, फिर से बोलो क्या चीज़ है? फिर से। बीफ की यखनी बनाते हैं सालन बनाने के लिए। हाँ 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 हाँ। तो क्या हम फ्रिज में रख के उसके ऊपर से चिकनाई उतार के फिर सालन बना लें तो उसकी ग़िज़ाइयत में फर्क तो नहीं पड़ता? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अस्मा आपने किया। हाँ जी, जी आपने जो यखनी बनाई है, उसका जो बीफ की है उसकी जो चिकनाई बन गई उसे पूरा निकाल दें, आप फेंक दें आप उसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप बीफ ना इस्तेमाल करें, रेड मीट ना इस्तेमाल करें। बकरे का गोश्त कभी कभी, बकरे का गोश्त और चिकन तो दूर से भी छू के ना गुजरे। ये जो ब्रॉयलर चिकन है ना, तो ये तो दूर से भी, क्योंकि कहने को ये वाइट मीट कहलाता है लेकिन ये बहुत नुकसानदेह है। अच्छा, इसके अंडे खा सकते हैं फार्म की मुर्गी के? फिर से बोले। इसके अंडे इस्तेमाल किए जा सकते हैं उसमें? अच्छा, हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात। मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि ये देख, मैं प्रोफेशनली मैंने ये काम किया हुआ है, तो मैं आपको एक दोनों काम किए हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि इनकी ग्रोथ कैसे होती है और ये अंडे कैसे होते हैं। अब अंडे की डिटेल मैं टीवी पे नहीं बता सकती हूँ। तो हाँ, देखो ग़िज़ाइयत तो मिलेगी लेकिन उसके साथ उसका नुकसान भी मिलेगा, क्योंकि वो कुदरती तरीके से अंडे नहीं बने हैं। मुर्गी के अंदर अंडा कुदरती तौर पर नहीं बना, यानी जो एक कुदरती तरीका है मुर्गे का वो नहीं हुआ, वो इंजेक्ट किए जाते हैं। तो वो इंजेक्ट जो किए जाते हैं, बस वो एक सर्टेन क्वांटिटी होती है। एक मुर्गी जो है वो आपने उसको पाला हुआ है, 25 अंडे या 30 अंडे या 50 अंडे देगी, दैट्स इट, फिनिश। अब उसकी लाइफ ख़त्म हो गई, अब वो अंडे देने के काबिल नहीं रही, फिर वो ज़िबा हो जाती है। तो ये अंडों की एक लिमिट होती है जो उसके अंदर दाखिल किए जाते हैं। लेयर मुर्गी के अंदर वो लेयर कहलाती है, तो उसके अंदर वो दाखिल कर दिए जाते हैं अंडे, और फिर वो टाइम टू टाइम रोज़ाना एक अंडा दे देगी बस, और एक टाइम आया ख़त्म हो गया। लेकिन देसी मुर्गी में ऐसी बात नहीं है, वो भी देती है, उसके यहाँ अंडे निकल आते हैं, बच्चे निकल आते हैं, वो फिर से
अंडे देना कुछ अरसे के बाद शुरू कर देती है। उसके यहाँ ऐसा नहीं होता, और अंडा देने का जो तरीक़ा है वो कुदरती है। तो इस वजह से देसी अंडा खाएं और वो वाला अंडा नहीं, वो फ़ायदेमंद नहीं है, वैसा नहीं है जैसा कि है बकिया फूड वैल्यूज़ की है। हाँ जी, क्या अच्छा कुछ कह रहे थे मुझसे आप? अच्छा जी, अब यहाँ पर हम खीर को, वो मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी शादी का खाना पक रहा है। यहाँ पे चांपों की खुशबू लाजवाब, बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। जबकि क्या है, वही रोज़मर्रा के मसाले हैं, वही सारी चीज़ें हैं, और बस क्या है कि तरीक़ा है पकाने का, और किस तरह से उसे पकाया, किस तरह से मसालों के रेशोज़ का ख्याल रखा गया। अगर आप इन रेशोज़ का ख्याल नहीं रखते हैं तो फिर यह है कि भाई उस तरह से चीज़ नहीं बन पाएगी और उससे ख़राबी आती है। अगर कमी है या ज़्यादती है तो दोनों तरह से, लेकिन इनका बैलेंस रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बस ये बात होती है किसी भी चीज़ के अच्छे बनने में। कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छी बन सकती है, वो ज़रूरी नहीं कि 20 मसाले हों उसके अंदर, 2-3 मसालों से भी चीज़ें बेहतरीन बनती हैं। बस सिर्फ क्या है कि आपने क्या तरीक़ा एडॉप्ट किया है और जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसको किस तरह से आपने हैंडल किया है, उसका कुकिंग करने का या उसको स्पाइसेस देने का जो भी तरीक़ा है आपने क्या एडॉप्ट किया है। इसीलिए हर रेसिपी डिफरेंट होती है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर रेसिपी में जब तक 20, 25, 30 मसाले ना हो वो अच्छी बनेगी और कम मसालों वाली नहीं, ऐसा नहीं है। हर रेसिपी की अपनी डिमांड होती है और ये होता है जैसे आमतौर पे बात की जाती है, भाई हम तो हमारे यहाँ तो खाने ऐसे भून दिए जाते हैं और हमारे यहाँ तो खानों को ये किया जाता है और फ़ना मुल्क में तो ऐसा नहीं होता, और वहाँ तो सब्ज़ियाँ ऐसी नज़र आती हैं, वैसी नज़र आती हैं, लोग कच्ची सब्ज़ियाँ खा लेते हैं। बात दरअसल ये है कि हर कुज़ीन की अपनी डिमांड होती है। अगर पाकिस्तानी कुज़ीन में आपने किसी रेसिपी में आपको कोई सब्ज़ी बनानी है और उसमें बहुत अच्छी रेसिपी है और सब्ज़ी को घोटा गया है तो फिर सब्ज़ी को घोटा जाएगा, और अगर सब्ज़ी को खिला हुआ, अव्वल तो होती ही नहीं है, पाकिस्तानी कुज़ीन की डिमांड ही नहीं है ये कि बहुत खिली खिली सब्ज़ियाँ हों, क्योंकि हमारे जो स्पाइसेस हैं उनकी डिमांड ही अलग है। उनके वो भुनाई मांगते हैं। अब किसी चीज़ में आप धनिया या हल्दी डालेंगे तो आप भूनेंगे नहीं, उसको भुनाई होगी ना उसकी। अब दूसरे के खाने में हल्दी धनिया है ही नहीं, इसलिए वो खाली ऐसी सौते कर लेते हैं, खा लेते हैं, पका लेते हैं। तो बस उनकी डिमांड ये है। तो हर रेसिपी की अपनी डिमांड होती है, हर कंट्री की अपनी डिमांड होती है, उसके हिसाब से ही उसका कुज़ीन बेहतरीन होता है। अब पाकिस्तानी खाने आप देखें, हमारे गोश्त को हम कैसी भुनाइयाँ कर रहे होते हैं, उतना ही टेस्ट निकल के आ रहा होता है। अगर हम इसी गोश्त को, इसी कढ़ाई को या इसी खाने को मसाले डाल के सिर्फ पक गया, गल गया ऐसे निकाल देंगे ना, वो टेस्ट नहीं बन पाएगा। टेस्ट होगा पर उतना लेवल का टेस्ट नहीं होगा, उतना हाई लेवल का नहीं होगा जैसा कि हमारी रेसिपीज़ में होता है। तो ये सारे फ़र्क होते हैं चीज़ों के। तो हर कंट्री की अपनी डिमांड है उसकी कुज़ीन की। नादिया है कहाँ से? कराची से। हाँ जी, नादिया से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ नादिया बोलो। जी, मुझे आपको कुरान की तारीफ करनी थी। अरे बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात है कि मुझे आपसे एक मसला डिस्कस करना है। हाँ करो ना। अच्छा, हमारे शौहर को ना एसिडिटी प्रॉब्लम है। फिर से बोलो। उनको हजम नहीं होता। अच्छा, तो कोई ऐसा ना बता दें कि जैसे रात को खाने के बाद कुछ ऐसा खाएं वो अच्छा, उनको खाना हजम हो जाए। अच्छा, खाने के बाद फिर खाना चाहते हैं कि खाना हजम हो जाए। चलो बता देती हूँ। हाँ देखो, एक तो टीवी सुन रही हो और टीवी सुनते में मैं कैसे तुम्हें जवाब दूँ। चलो अभी कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन फिर भी मैं आपको मसले का हल बता देती हूँ। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है जिन लोगों को एसिडिटी है और खाना हजम नहीं होता है और सीना जलता है और बहुत मसाइल आ जाते हैं, तो उनके लिए यह है कि सबसे बड़ी बात तो ये कि वो इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल करें। असर के टाइम पर ज़रूर इसबगोल की भूसी 1 चाय का चमचा तकरीबन आधी प्याली या 1/3 प्याली पानी में भिगो दें। 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद उसको पानी के साथ खा लें। ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा करके मुंह में डालें और पानी पी लें। इसके अलावा एक चीज़ होती है जिसे बही दाना कहते हैं। और ये क्या चीज़ है? बही दाना क्या है? बही दाना जिसे हम बही तो सभी को पता है। बही क्या है? बही एक फल है, एप्पल की तरह से, नाशपाती की तरह का, और जिसे अंग्रेज़ी में इसे क्वींस कहते हैं। तो उसके बीज आपको बहुत ही आराम से मिल जाएंगे। हकीमों की दवाएं जहाँ मिलती हैं वहाँ से आपको ये बीज मिल जाएंगे। तो ये बीज तकरीबन 2 चाय के चमचे जो हैं वो उनको धो लीजिए। रोज़ाना बनाना पड़ेगा आपको ये। और धोने के बाद आपने इसको पानी में भिगो दिया, तकरीबन पौने गिलास पानी में भिगो दीजिए और 2-3 घंटे तक इसको भीगा रहने दीजिए। तो जब ये भीग जाएंगे तो आप देखेंगे लेसदार पानी निकलेगा इसमें से। तो वो लेसदार पानी जो है वो आपने
ब्रेक लेना है जी। इसके बाद बताएंगे ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मटन मसालेदार तवा चाप तैयार हो गई है। तो मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया। अच्छा, गरम मसाला था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अभी छोड़ दिया है मैंने। अब खीर की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है ब्रेक लंबी हो गई थी तो मैंने चीनी डाल दी है। 1 लीटर दूध, 50 ग्राम मखाने, 2-3 इलायचियाँ कूट के डाली हुई और 1/3 प्याली चीनी है। चीनी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं होगी। लजीज तरीन खीर है, आपको लुत्फ़ आ जाएगा। कलर देखें कितना खूबसूरत है ना। अच्छा जी, अब मैं इसमें क्या शामिल कर रही हूँ, बहुत ही ज़रा सा अर्क़े गुलाब ये आ गया है। बस खीर हो गई है तैयार। मैं खीर निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम चाप को निकालेंगे कि भाई ये चलो भाई। मैंने टेस्ट की थी, बहुत ही मज़े की खीर है। मिठास चखनी थी ना तो इस वजह से। अच्छा जी, मैं आपको बही दाने के बारे में बता रही थी। तो बही दाना आप भिगो देंगे 2 चाय के चमचे के बराबर भर के। उसे धोएंगे, गंदा सा होता है ज़रा, तो उसे धो लेंगे और धोने के बाद फिर आपने तकरीबन पौना गिलास पानी लेना है, उसमें भिगो दीजिए उसको और वो भीगा रहेगा। अच्छा, थोड़ी ठंडी होगी खीर, फिर गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा उसको आपने हर 2 घंटे के बाद 2-2, 3-3 घूंट उसमें से पीने हैं। भिगो दीजिए, ये सारा दिन के लिए है आपके। इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ही फ़र्क पड़ने वाला है। बहुत मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। ज़्यादा आप तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले, मिर्चों वाली चीज़ें ना खाएं, ठीक है। उससे डेफिनेटली एसिडिटी होती है, सीना जलता है और इंसान परेशान होता है। और जी, मखाना भी डालना था पर वो नहीं डालूँगी मैं, क्योंकि वो अंदर चला जाएगा। थोड़े से पिस्ता, क्योंकि खीर इस वक्त ज़रा सी पतली है तो इस वजह से पिस्ते भी अंदर जा सकते हैं। इसमें पिस्ते ही डालेंगे, थोड़े से आप पकने के दौरान में भी डाल सकते हैं। तो ये आ गए भाई पिस्ते। अच्छा जी, सूखे गुलाब की पत्तियाँ, इसको ज़रा सा मैं नीट कर दूँ। ताज़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सूखी भी। आप सभी जानते हैं गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल मैंने आप सभी लोगों को सिखाया और इसका ट्रेंड डाला कि अपने कौन से मीठे जो हैं वो गुलाब की पत्तियों से सजाए जाएंगे। तो भाई ट्रेंड पड़ा। डेफिनेटली जो चीज़ आपको नज़र आए, लोगों में पसंद की जाए, वो बहुत ही जगह जगह आपको नज़र आती है, तो वो नज़र आती है। चलें भाई, ये हुआ मेरे पास सूखी गुलाब के पत्ते। मैंने सुखा लिए हैं फूल ना, क्योंकि हर वक्त आसानी नहीं होती है कि ताज़े गुलाब की पत्तियाँ वो भी सुबह के वक्त मिले, तो ये मसला आ जाता है। अच्छा जी, मैं सर्व कर रही हूँ चापों को बिरयानी राइस के साथ। हा, पुलाव राइस भी सिखाए हुए, बिरयानी राइस भी सिखाए हुए। क्या खीर बनी हुई है और क्या ये चांपें बनी हुई हैं, बहुत ही लजीज। चांदीदा वर्क भी है जी। देखते हैं भाई, टाइम हो तो लगा देंगे। अच्छा जी, चांपें मैं सर्व कर रही हूँ पर बहुत ही अच्छी पकी हुई चांपें हैं। इस वक्त अच्छी खासी हो गई हैं, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा और पकाना पड़ेगा। तो ये प्रोग्राम के बाद पकेंगी। सभी लोग जानते हैं भाई, मैं सारी असलियतें बता देती हूँ। और मसाला इसका बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब, कि तबीयत आपकी खुश हो जाएगी। हम अपना पूरा तवा सजाएंगे भाई। ये दावत का तवा, या जैसे फैमिली के लिए आप लगाते हैं, दस्तरखान लगाते हैं, तो टेबल पर लेकर आइए। दस्तरखान पे लाइएगा, टेबल पे दस्तरखान पे रखें और ये खाने का लुत्फ़ उठाएं। चलो भाई, ये हुआ, ये साइड पे। अच्छा जी, क्या चीज़ें हैं, अच्छा जी, अदरक है, बहुत ही बेहतरीन खाना है। इसको नान के साथ भी आप खा सकते हैं, बट मैं इसको दे रही हूँ बिरयानी राइस के साथ। ओहो हो, वीआईपी खाना है, वीआईपी, एकदम से वीआईपी। हरी मिर्चें और भाई
हमारी गार्निश। तवे को भी मैंने गार्निश करने का तरीका आप लोगों को बताया। और तवा बड़ा इन हो गया है भाई, अब तो लोग बहुत ही शौक से तवे को इस्तेमाल करते। तो जानता भी नहीं था भाई, तवा राहत के प्रोग्राम में आया, फिर हर जगह आ गया। चलें जी, राहत का स्टाइल। हाँ जी, कैसा? चलें भाई, इसको साइड पे। बहुत ही बेहतरीन खाना तैयार हुआ मेरे प्रोग्राम में, हर दिन होता है। बहुत 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 रब्बुल आलमीन का शुक्र है, उसका एहसान कि उसने मुझ पर अपनी नज़र करम की। परवरदिगार का बहुत शुक्र है। देखें जी तवे की खूबसूरती, दिखाएं जी मेरे भाई, दिखाएंगे आपको। आहा, लाजवाब, दावत में रखने के लायक है, किसी बहुत बड़ी दावत में भी रखने के लायक है, और आपके अपने खाने के लिए रोज़मर्रा रखने के भी लायक हैं। आप लोगों को मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ सर्विंग बताती हूँ कि खानों को आप किस तरह से किन किन बर्तनों में सर्व करेंगे। अब आप बताएं, तवा तो खाली बेचारा चूल्हे पे होता है, रोटी पका देगा, तवा पका देगा, ज़्यादा से ज़्यादा चावलों को दम पे रख देगा, है ना, यही होता है ना। लेकिन किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी गैजेट को इस्तेमाल करने के लिए दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास टैलेंट का होना ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ को, जो कि लोग आमतौर पे नहीं करते, वो 2-4 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है और उसके अलावा वो किसी कोने में पड़ी रहती है, किसी कैबिनेट में रख दी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा अवन खाली है तो उसमें डाल देंगे और बेचारा तवा वहाँ पड़ा रहेगा। लेकिन तवे का इस्तेमाल मैंने आप लोगों को बताया। तवे का इस्तेमाल आप देखिए मैंने बेकिंग में किया है, और शानदार लाजवाब बेकिंग इस तवे के ऊपर, वो छोटा हो या बड़ा हो, उस तवे के ऊपर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगी। तो तवा जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट, आपका किचन यूटेंसिल बहुत ही कारआमद हो गया कि उस एक तवे को आप 50 चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर है बिरयानी राइस। मैं पूरे खाने का आपको डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। तो देखें जी, बहुत ही लजीज चावल बने हुए हैं। ये कहने को खाली चावल है, लेकिन यकीन जाने जिस वक्त ये बनाया गया प्रोग्राम में टाइम भी नहीं था, और जाहिर है कि हमारे पास 2 ही बर्नर्स हैं, तो 2 चीज़ें ऑलरेडी बन रही थी, तो इस वजह से चावल आपके सामने नहीं बने। लेकिन ये मैंने आपको सिखाए हुए, मेरी कोई सी रेसिपी निकालें, यूट्यूब पे जाएं, बिरयानी राइस लिखें आप, बिरयानी राइस आ जाएंगे, तो वहाँ से रेसिपी ले लीजिए। और इनको मैंने जो सर्व किया, ये बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है, इसके साथ आप सर्व करें, आपको लुत्फ़ आ जाएगा। बल्कि पूरा मील जो है, आप जानते हैं कि मैं कॉम्बिनेशन के साथ मील बनाती हूँ, और इसका ट्रेंड मैंने डाला, और हमेशा से जब से मैंने शोज़ अपने शुरू किए उस ज़माने से मैं कॉम्बिनेशन के साथ खाने बनाती हूँ। तो आप लोगों को इसकी नॉलेज दी। चलें जी, क्या होने वाला है अब तो भाई चांद लग रहे हैं और चांद लगते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपसे मिलने वाली हूँ अगले प्रोग्राम में। क्या होने वाला है, बहुत ही शानदार, बहुत ही आला, बहुत ही आपका पसंदीदा। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।